आपको बताओ, जब हस्तिनापुर में द्वारिकाधीश का वैभव देखा ना श्री विदुर जी ने, तो विदुर जी तो न्योता देने गए ही थे, वो तो कब से प्रतीक्षा कर रहे थे, कब प्रभु आए हमारी कुटिया में पधारे। उनको तो कब से इस बात की इच्छा थी। अच्छा, बड़े भाव में भरकर सुबह ही संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर आज बड़े भाव में भरकर विदुर जी पहुंचे। आज बड़े मंगल का वो दिन आया है, आज वो मंगलमय बेला आई है, आज प्रभु कुटिया में आएंगे। वो जानते हैं कि दुर्योधन के यहां तो नहीं जाएंगे, वो मेरे यहां आएंगे। लेकिन जब गए और वो द्वारिकाधीश का वैभव देखा, द्वारिकाधीश के पार्षद देखे, अरे वो रथ ही ऐसा, उसकी शोभा कैसी है। विदुर जी ने कहा कि ये रथ तो हमारी कुटिया तक आ नहीं पाएगा। और फिर विदुर जी ने जब देखा फेन के समान वो सुकोमल आसन जिस पर द्वारिकाधीश विराजमान है, और कैसे अद्भुत अद्भुत पार्षद अद्भुत अद्भुत सामग्रियों से द्वारिकाधीश की सेवा कर रहे हैं, विदुर जी को लगा ना ना ना, हमारी कुटिया में तो द्वारिकाधीश को कष्ट होगा। कहते विदुर जी बिना ही न्योता दिए चले गए, बुलाया नहीं प्रभु को। प्रभु नहीं, प्रभु हमारी कुटिया, हमारा घर आंगन इस योग्य नहीं जो हम आपका स्वागत कर सकें। आपको बैठाएंगे कहां, कहां आपको आसन देंगे, कहां आपको पधराएंगे, क्या आपको पवाएंगे, ना ना, हम तो किसी भी प्रकार से आपके योग्य नहीं है। हमें ऐसी सामर्थ्य नहीं जो हम आपका स्वागत कर सकें, आपकी कुछ सेवा कर सकें। आपको तो कष्ट होगा, हमारी कुटिया तक आपका ये रथ नहीं आएगा, आपको उस वन की बाट में पैदल चल के आना पड़ेगा, आपके सुकोमल चरण कमल श्रमित हो जाएंगे। विदुर जी ने अपने मन ही मन में सब कल्पना कर ली, प्रभु से कहा नहीं कि प्रभु घर पर आइए। और फिर अगर विदुर जी ने इतना संकोच किया तो फिर तुलसी कहूं न राम से, साहिब सील निधान। अब पता नहीं विदुर जी कौन से रास्ते से गए और द्वारिकाधीश कौन से मार्ग से, पर विदुर जी से तो पहले ही द्वारिकाधीश पहुंच गए। विदुर जी तो बाद में घर पहुंचे ना, द्वारिकाधीश पहले ही पहुंच गए। यहां देखने की बात क्या है, कितना संकोच है सेवक के हृदय में। छोटी सी वस्तु हम प्रभु को भेंट करते हैं, छोटी सी वस्तु जो किसी भी दृष्टि से प्रभु के योग्य नहीं है। भाई मैं बार बार आपसे कहता हूं, इस त्रिलोकी की कोई वस्तु प्रभु के योग्य नहीं है। कोई भी वस्तु हम अपनी ओर से कहते हैं उत्तम उत्तम वस्तु हो, क्या है उत्तम? यहां पर सब पंचभूत ही तो है, सब वही नाशवान वस्तु ही तो है। अगर भजन की कृपा से, भजन के आलोक में कभी श्री जी के स्वरूप का प्रकाश हो तो आप देखोगे भाई क्या चढ़ाया जाए, कुछ है या कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं यहां पर। प्रभु छोटी सी वस्तु प्रभु को निवेदन करके भी कितना गर्व, कितना गौरव होता है हमको। हमने क्या किया, हमने प्रभु की सेवा की, हम प्रभु के सेवक हैं, हम प्रभु की सेवा करते हैं। अरे आप देखो यहां सेवक का हृदय कैसा है, इतने संकोच में है विदुर जी, और न कह ही नहीं पाए, लौट गए। बरसों की इच्छा थी, ये तो बरसों की इच्छा थी, कभी द्वारिकाधीश कुटिया पर आए, कभी निकट से बैठकर हम उनका दर्शन करें, कभी थोड़ा सत्संग प्रभु से हो जाए, प्रभु के दो बोल सुनने को मिल जाए। कब की इच्छा थी, आज जब समय आया लौट गए। ना भाई, तो प्रभु को कष्ट होगा। हम कैसी कैसी बात प्रभु से कहते करते, कितना कष्ट नहीं तो श्रम तो प्रभु को अवश्य होता ही है ना, श्रम होता है।